इनका उत्थान भी होगा। कलीसिया तुमको गलत तरीके से ना समझाए, हर बात में विश्वास विश्वास विश्वास, विश्वास करो तो हो जाएगा, विश्वास करो तो होगा, परमेश्वर की मनसा के अनुसार विश्वास करो तो। अब मैं ये माहौल को आज के डेट में लेके आता हूं। हम इजरायली है, यिर्मयाह हमसे आकर बोल रहा है, अरे एक मूर्ति पूजक राजा तुम पर राज्य करना चाहता, परमेश्वर चाहता है तुम उसके अधीन हो जाओ। हम में से कितने हैं जो उसको मानेंगे? वही जो परमेश्वर को जानता है, अर्थात बाकी सब के लिए वो यिर्मयाह झूठा भविष्यवक्ता होगा। सबके नजर में झूठा भविष्यवक्ता। क्यों? वो जो बोल रहा है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे कैसे हो सकता कि परमेश्वर लोग एक मूर्ति पूजक के अधीन में हो जाएं? लेकिन परमेश्वर वही चाहता है धर्म। परमेश्वर ने बोला तुम अधीन हो जाओ। अब वहां पर आती है दंड की स्टेजेस, स्टेज 1 2 3 4 5। ये हद पार कर गए, यहां तक इनके बच्चे भी मारे गए, कि राजा का राज्य भी चला गया। देखिए मैं पढ़ता हूं, देखिए उसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें इसमें। क्योंकि तुम में से झूठे भविष्यवक्ता, नहीं एक मिनट, भविष्यवक्ता भावी कहने वाले और टोन्हे और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ। मतलब इजराइल में कौन कौन थे झूठे भविष्यवक्ता थे? झूठे भविष्यवक्ता नहीं लिखा, वहां लिखा तुम्हारे विषय को झूठे भविष्यवक्ता। भावी कहने वालों, आगे की बातों को बताने वाले, मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, कुछ दिख रहा है, झूठ नहीं बोल रहे, उनको वही दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर जो दिखा रहा वो नहीं दिखेगा। टोन हो तांत्रिकों की ओर, मतलब ये टोन है तांत्रिक और ये और वो भी बताते हैं, लेकिन उनको सच पता नहीं चलेगा। एक समय आता है परमेश्वर, कुछ बातें सच होंगी, ठीक है। जैसे आपका उस सड़क है, उसके मोड़ में आपका एक दोस्त खड़ा है, बोला दुकान खुला है क्या भैया? हाँ हेलो, हाँ दुकान खुला है। अच्छा ठीक है, तो आप विश्वास के जाए दुकान खुला हुआ है। भावी कहने वाले दुष्टात्मा के द्वारा, हाँ वहां पर ये काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा होता है। दुष्टात्मा को बात करके आपस में भावी कहते हैं, भावी बता सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। वहां भावी योगी का कोई मतलब ही नहीं है। वो सोचेंगे कुछ और होगा कुछ। वहां चाहिए परमेश्वर के लोग, वहां चाहिए असली, वहां चाहिए समझ, वहां चाहिए तुम्हारी समझ। परमेश्वर क्यों बोल रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। उसको सुनकर क्वेश्चन ना करते हुए आने की तैयारी। वो कह दिया मतलब हो गया, अन्य जाति आएगा तो आएगा, बात खत्म। वहां क्वेश्चन रेज नहीं हुआ। ऐसा चित मत लगाओ जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा। ये कैसे कह रहे हैं? अपने आप को बहुत धर्मी लोग, ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट, रवि सॉलोमन इज अ फॉल्स प्रॉफिट। हर बार कितनी बार हारोगे भाई? कितनी बार? हर बार इसी से तुमको पंगा लेना है। हर बार इसी के विरोध में बात करके उल्टा बात करना है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारे अंदर भावी कहने की आत्मा है। तो तुम क्या करोगे? गलत बोलोगे जब होगा ही नहीं। और वही होगा जो परमेश्वर बोलता है, वही होगा जो परमेश्वर बोलता है। तब मत कहना ये परमेश्वर ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो तुझे मानता हूं, जानता हूं, कानता हूं, मूनता हूं। यहां पर लिखा है सावधान जो तुमसे कहता है हमारा इजराइल का परमेश्वर इजराइल को कभी उसके अधीन नहीं होने देगा। किसने कह दिया? परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें अधीन रखना है, तुम्हें अधीन होना, उसके पीछे की योजना है। तभी तो आज जो इजराइल है वो आज का इजराइल, तभी जब उससे वहां होना पड़ा। परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? तब का, अब का, 2500 3000 साल पहले सोचने वाला परमेश्वर।
इतनी लंबी योजना, और आगे का 4000 भी सोच के रखा होगा, क्या पता कितना दिन में जो पृथ्वी हम नहीं जानते। तो यहां बोलता तुम उनकी बात को मत सुनना। इसका मतलब क्या? देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। यिर्मयाह ने एक्सेप्ट किया, वो बचा, दंड सब पर आया। यिर्मयाह ने एक्सेप्ट किया और वो बचा, और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये मरे। दिस इज हाउ वी गेट इनटू ट्रबल। हम एक्सेप्ट नहीं करना, हम बोल अरे मेरा पन, कितने जगह में ऐसा हुआ है जब मैंने जाकर के किसी पास्टर को या किसी पासबॉन का किसी को कहीं पर कुछ भी बोला है, ओ दिस इज फॉल्स ब्रदर, I don't believe what you say because our Lord will not allow these things to happen. I pray and I do and I boo. एक आदमी था, उसके पास बेंगलोर के एक आदमी जोशुआ करके एक प्रॉफिट जाकर के उसको बोल दिया, God has anointed you not only as an apostle but as a prophet. The person that you are thinking that he is a prophet is a false one, but God has appointed you as a prophet, ऐसा अपोस्टल। वो आदमी मर गया, ना अपोस्टल बना, ना प्रॉफिट बना, ना अपोस्टल बना। वो आदमी प्रोफेसी करके मेरे विरुद्ध में करके चला गया, ये आदमी मर भी गया। वो आदमी मेरे को प्रोफेसी किया, आई सी दैट विद इन 2 days यू आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। वाओ! परमेश्वर की बातें परमेश्वर की। ये इज़राइल, तुमको लगता है कि परमेश्वर तुमको उसके अधीन नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर करना चाहता है, क्योंकि उसकी योजना वहां की है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं। There is something where you are king and you are queen in your house, in your place, in your, वहां कहीं तो कुछ है, क्योंकि आपका परमेश्वर सिर्फ संसार की बात नहीं सोचता, वो राज्य की बात भी सोचता है। तो आपको दोनों में नियुक्त रखना है उसे। तो यहां से कुछ चीजों से गुजरना, गुजरते हुए लोग को देखकर अपने बौहे को टेढ़ा मत कर दो, पैर मत पटको, मुंह मत मोड़ो, और उल्टी सीधी बातें मत सोचो, क्योंकि यहां से जो गुजर रहे हैं वो आज के दिन के इज़राइल के लिए है। आपका वो दिन आएगा जहां पर परमेश्वर आपको राज्य में, संसार में और स्वर्ग में नियुक्त करता है। वहां की नियुक्ति भी यहां पर सम्मिलित है। अब बताइए, इस जगह में मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक थोड़ा सा 15-20 मिनट और लूंगा। यहाँ पर क्या बोलता है? परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा के 11 को पढ़िए, क्यों 10वें पढ़िए, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और तुम आप उसको दूर करके नष्ट कर दूं। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में जब हम जाते हैं, तब परमेश्वर ही हमें नष्ट करने की योजना वहां पर हमारे ऊपर आ जाती है। वो मजबूरी है। अब परमेश्वर के लोग रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते, क्या ये लोग परमेश्वर के मंदिर उस समय नहीं था? बिल्कुल था। क्या पापों की क्षमा बलिदान के द्वारा से नहीं थी? बिल्कुल थी। वे जाते होंगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता आके क्या तो बकवास करके गया, प्रभु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रभु टेक केयर ऑफ अस। वो प्रोफेसी एक झूठा वहां से आत्मा में भर गया, सोच के बीपी में भर जाएगा, बीपी भर, परमेश्वर तुम्हें बचा रहा है, परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर रहा है। ये नहीं होने वाला। परमेश्वर की योजना परमेश्वर के तरीके से होती रहती है, और उसकी कोई सिंबल और चिन्ह नहीं। तुम परमेश्वर से जुड़े हो कि तुम संसार में जुड़े हो, पूरे इस बातों में, बुद्धि में, सब में, संसार में पड़े हो और परमेश्वर की योजना को समझते हो। वाओ! परमेश्वर के लोग दिन और रात प्रार्थना करके नहीं बैठते, सिर्फ हम्बल होते हैं और सुनकर बताते, बस उतना ही है। ही नीड्स घमंड की जगह तुम घमंड कहां करते? हम विश्वासी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं, ओह लॉर्ड, ओह गॉड, इन लोगों को देखो इतना समस्या है, हमको कोई समस्या नहीं। तुम ऐसी समस्या में पड़ोगे, समझ में ही नहीं आएगा। अब परमेश्वर ऐसी समस्या से निकालेगा, वो भी समझ के परे होगा।
यहां बोलता है 11 में, परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा के जुए अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उस देश में रहने दूंगा। कौन रहने देगा? परमेश्वर। रहने देना और नहीं देना तुम्हारे निर्णय पर डिपेंड करता है। इस संसार में परमेश्वर की योजना में, गुलामी में भी परमेश्वर हमें, इसीलिए तो हमको समझना है व्हाई दिस थिंग हैपेंस, ताकि ये आज ये जो बेबीलोन है ना, वो कौन है? इराक है। इसके बाद मैं बताऊंगा ईरान भी है। आज ईरान क्यों नहीं जीत सकता, उसका रीजन यहां पर आएगा। आज इराक क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर की योजना में क्या मालूम है? उसने एक चीज बताया, हमें किसी की गुलामी या किसी के अधीन में होकर गुजारता है, ताकि हम जब अपने में आकर बैठें, ये दुश्मनों को हमारे पैर के नीचे कर दे। आज पूरी संसार के लोग इजराइल का सामना नहीं कर सकते। उसका रीजन था, ए इजराइल, यिर्मयाह की बात को पूरा पूरा अगर तुम समझते उस समय, आज तुम और भी ज्यादा ताकतवर होते। 2-4 लोग जो तुम्हारे मरते हैं वो भी नहीं मरते। वो जो मर रहे हैं वहां पर, इसी के खानदान में से निकले हुए जो विद्रोह करके बैठे, वे लोग मर रहे हैं। बाकी सबको परमेश्वर उसी देश में रहने दे रहा है। He is allowing them to stay in that country without any harm। और वे जो मर रहे हैं, वे हैं जिनके बाप दादे पर क्या वाक्य लिखा? नबूकदनेस्सर के पोते, बेटे, पोते, परपोते, तो जितनों ने परमेश्वर की बात उस वक्त यिर्मयाह के साथ में स्वीकार किया होगा, वे लोग रह रहे हैं और वे मर रहे हैं। वो उन्होंने उस समय में जो चीज नहीं की। जब वो देश आकर अटैक करेगा, किसको मालूम था? वहां बैठे बैठे अटैक करेंगे। इजराइल समझ ले, तुम्हारा सुरक्षा तुम्हारी अधीनता में है। जो परमेश्वर ने योजना रखा, आज अगर परमेश्वर ने तुमको किसी मुसीबत में डालकर रखा है, तो तुम ये समझ कर रखो कि वो मुसीबत अब आगे आने को नहीं, एक समय आएगा कि तुम ऐसों को, हजारों को छुड़ाने वाले बनोगे। उसकी योजना तुम्हारी समझ से परे होगी। तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफें क्यों हो रही है मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे पोते परपोते और उनको परमेश्वर ऊंचा और बहुत सारी चीजों से बचाएगा। जैसे इजराइल के ऊपर में बम जा रहा है, क्या इंडिया के ऊपर में नहीं आ सकता? तो उनको बचाने वाला कौन है? उनको ठहराने वाला कौन है? क्यों तुम इन छोटी छोटी अधीनताओं को बहुत बड़ा समझ कर रखे? Why don't you understand why God allows such kind of things? Let's have an opening of our mind and heart so that we can understand something is there for a better thing to come. यहां बोलता है, इसलिए जो मौका तुम्हें मिला उसमें सावधान रहकर तुम करो, ताकि वो मौका जब वो आए, क्योंकि अगर मैं ये बात यहां बैठकर कर रहा हूं, अगर मैं जो चीज से गुजर रहा हूं, परमेश्वर उन सब बातों, उन सब चीजों में राजा बनाएगा ही बनाएगा। The time is coming, जब मुझे बनाएगा तो आपको नहीं बनाएगा, आपको तो और बेहतर बनाएगा, और बड़ा बनाएगा। तो यहां पर बोलता है, इसीलिए 10 में लिखा, वे झूठी भविष्यवाणी, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करता रहे, उनके अधीन नहीं होगा, परमेश्वर ऐसा नहीं करने देगा, परमेश्वर वैसा नहीं करने देगा। हर झूठा भविष्यवक्ता यीशु के नाम से झूठ बोलकर थक गया। ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, जवान आएगा, बूढ़ा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर योजना पूरी होती है। अब यहां पर देखिए, तो उसमें ही अगर वो है, तो तुम्हारी खुद की जिंदगी में तुम्हारा निर्णय क्या होगा, तुम्हारी सोच क्या होगी? कलीसिया, छोटी छोटी बातों की प्रार्थना में तुम परमेश्वर को नहीं समझते, तो बड़ी बातों को कैसे समझोगे? राज्य की बातों को कैसे समझोगे? फिर वो भी झूठा होगा, वो तुमको नहीं समझ में आएगा। क्यों? जब ये नहीं मानते, वो कैसे मालूम? जो दिख रहा हो नहीं मानते, आने वाली बातों में तुम सही कैसे हो? गलत हो, फिर वो आत्मा ही गलत है। आत्मा सिखा रहा हो गलत है, जो आत्मा तुमको चला रहा हो गलत है, जो आत्मा तुम्हें हालेलुया बुलवा रहा हो वो भी गलत है। क्योंकि वो आत्मा, हालेलुया बोलना बहुत बड़ी बात है। शैतान भी बोलता है ईश्वर है, वो भी मानता है ईश्वर है, वो तो सामने जाके बात भी करके आता है, हम तो देखे तक नहीं।
धन्य जो बिना देखे विश्वास करते, वो देख करके भी मान नहीं रहा हो तो समझिए बात को कि यहां पर चीजें वो नहीं जो हम समझ रहे हैं। यहां पर लिखा है परंतु जो जाति बैबलोन, इसलिए यहां जाति बैबलोन का मतलब हुआ कि जो जाति परमेश्वर कहते हैं। अब मेरे यहां से हटकर एक दूसरे जगह, वहां मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में 6 में लिखा है अपने दास बैबलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही मैंने सब चीज दिया है, उसके समय नियुक्त समय तक ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है, सब उसके अधीन में रहते हैं, अन्य जाति हो या कोई भी, सबको उसका अधीन होना हो, क्योंकि अन्य जाति राजा था, इसको अपना दंड मिलने वाला। अब मेरे साथ निकालिए यशायाह का 45 उसका 1, मैं यहां से थोड़ा आगे जाके खत्म करूंगा। यशायाह 45 का 1, यहोवा, यशायाह 45 का 1, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय में यूं कहता है। ये एक दूसरा निजाति राजा है। पहला क्या था? इराक वाला बैबीलोन। दूसरा बार है पर्शियन किंगडम। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़े हम सबको पता है पर्शियन किंगडम, ईरान, जो आज इजराइल से लड़ रहा है। आज इस वक्त बम डालने की योजना बनाया इजराइल ने, सारे 1,500 युद्धपोतों को भेज दिया, उनके सारे मंसूबों को ये कर दिया। उनका फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े बोल बोले, हम कल के सुबह तक रात को ये आदमी मर गया। उसका एक आदमी टर्की का स्टेज में बोल रहा था इजराइल को तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बोला 2 सेकंड के बाद स्टेज के बाहर ही गिर गया और वहीं मर गया। स्टेज से 10 बोलकर ऐसा बोला और पलटा, गिर के मर गया। क्यों भाई? डोंट अंडर एस्टिमेट द गॉड ऑफ इजराइल, जो हमारा परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु है। डोंट अंडर एस्टिमेट। मैं तो उस परमेश्वर को जानता हूं जो सेनाओं के हुआ परमेश्वर। वो बोलता है यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू, अभी वहां क्या बोला था? बैबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर मेरा दास है। कि एक और अन्य जाति आ गया, ये भी परमेश्वर को नहीं जानता था। ईरान का, वहीं से आया हमारा अकबर, हुमायूं, वो सब कहां से? शाहजहां, यहीं से आए थे ना, टर्की से और पर्शिया से। तो ये जो पर्शियन किंगडम था उसको परमेश्वर ने क्या बोला? देखिए इस वक्त ये हो रहा है। उसके बाद ये क्यों अभिषिक्त किया गया मालूम है? बताइए। जब नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का दास का मतलब परमेश्वर के काम को करना, मानने वाला नहीं, करने वाला। याद रखिएगा, परमेश्वर का कोई दास है, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे। हो सकता है तो मानने वाला नहीं, करने वाला ठहरे। अगर तू मानता और करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि तू मानने वाला नहीं, करने वाला, तो भी तुझे रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। और तो संसारिक है, तो मूर्ति पूजक है, तो परमेश्वर को नहीं जानता, तो परमेश्वर को नहीं मानता। लेकिन परमेश्वर जो चाह रहा है वही करेगा। लेकिन उस करने के दौरान तेरे तरफ से हार्डनेस ऑफ हार्ट रहेगा। कैसा हुआ था वहां पर मूसा के समय, वैसे हार्डनेस ऑफ हार्ट इनका भी होता है। नबूकदनेस्सर राजा को भी हार्डनेस ऑफ हार्ट हुआ, घमंड से फूला, दंड मिला, तो उसको मुंह से कहना पड़ा इजराइल का परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। हर एक दास जो मानता नहीं लेकिन करता है, उसको अपने मुंह से कहना पड़ेगा ये परमेश्वर का दास। उसको कहते हुए देखकर कोई बड़ा सेलिब्रिटी लॉर्ड इज लॉर्ड एंड गॉड इज गॉड, इजराइल इज गॉड बोल रहा है, तो इसको बहुत बड़ा मत समझो। उससे करवाया गया है, परमेश्वर ने उससे करवाया है। हम लोग मानते हैं, जानते हैं और कहते हैं। वे मानते नहीं, जानते नहीं, उनको बोलना पड़ेगा कि आग में डाला तो बोलेगा, वहां का राजा बोलेगा तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है। मजबूरन बोलना पड़ेगा, आपके दुश्मनों को मजबूरन बोलना पड़ेगा ये परमेश्वर के लोग हैं।
जब लोग देखें, परमेश्वर आपको इसलिए छोटा बनाता है कुछ समय में, कुछ समय के लिए, ताकि लोग जो जो आपकी तरफ हैं वो आपकी तारीफ में रहेंगे, और जो आपके विरोध हैं आपके पीछे में फुसफुसाएंगे, है ना, भरमाएंगे, आपस में बात करेंगे। परमेश्वर उसको सुनता है, और एक समय आएगा सबके ऊपर में आपको ठहरा देगा। और वो जो 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 है वो एक समय आता है, जोड़ना पड़ता है। हम ऐसी नौबत अपनी जिंदगी में ना लाएं। यहां पर क्या बोलता है? यहां बोलता अन्य जाति कुसरो, मतलब साइरस। आप सब ने और हम सब ने साइरस द ग्रेट का नाम सुना है। He was anointed. नबूकदनेस्सर was not anointed, but he was anointed. वहां क्या बोलता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सेनाओं का यहोवा है, यहोवा बोलता है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरों के विषय में, उसके अभिषिक्त का मतलब जब होता है तो वो अपनी राज्य के लोगों को छुड़ाने के लिए, जब कभी भी परमेश्वर की राज्य के लोग, देश के लोग को छुड़ाने की नौबत आती है तो वहां पर अभिषेक का नाम आएगा। जब कभी भी उनको अधीनता की बात आई तो दास का नाम आएगा। यहां पर यह व्यक्ति इजरायली को, जो नबूकदनेस्सर राजा ने इजरायली को पकड़कर उस समय रखा था, उनको छुड़ाने के लिए पूरे राज्य को बदल रहा है। He is going to change the whole kingdom. Now the Babylonian kingdom is going to fall. And the kingdom of gold is going to fall. The kingdom of brass is going to come. पीतल का आ रहा है, ये है पर्शियन किंगडम। चेंज ऑफ एजेस। हमारी जिंदगी में हमारे सामने में ही एजेस चेंज होते हैं। 2010 में दूसरा था, 20 में और 30 में दूसरा हो जाएगा। एजेस बदल जाएंगे। ये पुलिस जितने दिखे ना, सब रोबोट दिखेंगे। एजेस बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। उसकी योजना में ये सब चीज़ें हैं, और हमें यहाँ पर अधीनता दिया गया है, लेकिन इसीलिए ताकि हम इन सब पर राज्य करें। कहीं ऐसा न हो कि हमारे साथ में रहने वाले हमारे विरोध में उल्टा बोलकर वो उस चीज़ को प्राप्त करें जो एक दुश्मन को मिलता है। ऐसे में दुश्मन हो जाएंगे, और हम अपने ही लोगों के साथ में रहने के लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर बोलता है, उस दिन मैं दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया, मैंने उस दिन, यूं कहता है, मैंने उस दिन उसके, उस कुसरो के, साइरस के दाहिने हाथ को थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। ऐसा हमको और आपको भी करता है। हमारे समय में, हमारे सामने में एक समय आता है, आपको दबाने वाले, आपको उल्टा बोलने वाले, उन लोग के सामने में आपको इतना ऊंचा कर देगा कि आप वो फिर आपका सामना जिंदगी में, फिर इसीलिए बोलते हैं आपस में हम नहीं लड़ना चाहिए, आपस में उल्टी सीधी सोच नहीं रखनी चाहिए। वी हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, तब जाकर आपस में ही नहीं तो ये चीज हो जाएगा। यहां बोलता आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के बार बार पीतल पीतल आएगा, देखना पीतल के, क्योंकि ये पीतल वाला समय आ गया। राज्य सोने के राज्य से पीतल के राज्य में आ गए। तो गोल्डन गार्डन बोलते हैं, हैंगिंग गार्डन, गोल्डन गार्डन, गोल्डन युग था वो, अब पीतल के युग आ गया। और किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे कि तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं। और जो तुझे नाम लेकर बुलाता है, कुसरो, साइरस, कम माय सर्वेंट, कम माय अनॉइंटेड, you have been given a purpose in your life to be a king, to deliver my people from that Babylon. He was my servant, but he is not going to be my servant anymore. अब मैं उनसे राज्य छीन रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ, और तू मेरे। कई बार हमको छुड़ाने वाले कोई हो सकता है कि परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए कोई अन्य जाति में से किसी को लेकर के आए, उसकी योजना में आ रहे हैं उन लोग। आप मत समझिए आपके अंदर से कोई आएगा। आपको समझना है। मैं तुझको उसके बाद क्या करेगा, छिपी हुई बातें, अनॉइंटिंग के साथ में गुप्त नॉलेज, वो नहीं जो तंत्र मंत्र जादू टोना, वो नहीं, गुप्त नॉलेज, गुप्त स्थानों में
छिपी हुई बातें और गड़ा हुआ धन, मतलब ये परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? हम जिस परमेश्वर अब तक जानते हैं, क्या वो परमेश्वर राज्य की बातों को अब तक चला रहा है? दानियल की किताब में लिखा है कि पहले बेबीलोन का, फिर पीतल का, फिर रोमन्स लोहे का, फिर लोहे और मिट्टी दोनों का, फिर एक पत्थर आएगा, फिर वो पूरा राज्य का चारों स्तंभ गिर जाएगा पांचवे के बाद। ऐसा लिखा। तो पांचवा वाला भी चल रहा है ना, अभी डेमोक्रेसी चल रहा है ना, अमेरिका डेमोक्रेटिक बन गया है ना, इंडिया डेमोक्रेटिक बन गया है ना, सब जगह डेमोक्रेसी का नाम कहीं ना कहीं आ गया है ना, मिट्टी और लोहा दोनों मिला हुआ है ना। तो वही परमेश्वर जो कुसरों के साथ था आज भी कार्य ऐसा ही कर रहा है। तो क्या वो गुप्त धन और गड़ा हुआ धन नहीं देगा? गुप्त बातें नहीं बताएगा? आपको ऐसे ऐसे नॉलेज देगा जो हवा में से निकल कर आएंगी। आपकी कमाई का स्रोत नहीं है, आपका कमाई का स्रोत हवा में से निकल कर आएगा। आपका स्रोत ऐसी जगह से आएगा जो आपको पता भी नहीं होगा। वो जो कन्वेंशनल वे, वो जो ट्रेडिशनल वे में चल रहा था, उससे कोई लाभ नहीं होकर आप ऐसे जगह से गुप्त धन देगा जो आप सोचोगे ये आ कहां से रहा है। और उसी में धीरे 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 चल, चांद गगन में, हवा में से, स्थानों में से, चीजों में से, आपको पता ही नहीं है उन स्थानों में से आप अगर उसके बुलाए से, कुसरों को उसने बुलाया। मैंने बताया था फिर से, राज्य कैसा, मधुमक्खी का भी राज्य होता है, वहाँ रानी होती है, कि जंगल में भी राजा होता है, एक शेर होता है, और गाय का कोकिला और नाइटिंगेल और ये सब होता है। तो वैसे ही आप और हमारा भी एक जगह होता है जहाँ हम राज्य करते हैं। हम अपने इलाके में भी हम राज्य करते हैं और अपने अपने जगहों में हमें परमेश्वर नियुक्त रखा है। वहाँ कुछ समय किसी के अधीन रखा है। हमको बुरा लगता है, कई बार उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर ने रखा है। तो यूसुफ ने जो हासिल किया, जहाँ भी उसने रहा, अन्य जाति के अधीन ही रहा, लेकिन उसने वो ताकत को हासिल किया जो उसका इतिहास में नाम है। आपका भी वही है और हमारा भी वही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 1559 से 1530 BC वहां पर क्या कर रहा है, बोलता है उसने कुसरो, साइरस, अन्य जाति को बुलाया जो इस्राएल का नहीं था, और बुलाकर उसने उसे अभिषेक किया एक पर्पस के लिए जो राज्य में काम आएगा। इस्राएल जो आज बना है उसमें कुसरो का बहुत बड़ा हाथ है। ईरान को नहीं मालूम कि वो और उसके लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के लोग, इसलिए इजराइल के सामने इजराइल बचा है, ईरान बचा हुआ है। ईरान इतना ताकतवर क्यों है? कहां से आया इसके पास इतनी ताकत? इतनी ताकत इंडिया से ज्यादा ताकत नहीं है उसके पास, फिर भी वो बहुत ताकतवर। अचानक उसके पास ये बुद्धि आई कहां से? परमेश्वर के कुसरों के कारण उसको भी वो ताकत दिया गया, लेकिन वो इजराइल से नफरत करने के द्वारा परमेश्वर के आशीष से वंचित हो रहा है। हारना इसीलिए है उससे, नहीं तो वो नहीं हार सकता। हारना इसीलिए है, इसीलिए मालूम है आपको, बहुत सारे लोग ईरान में उनके अपने धर्म को छोड़कर परमेश्वर के धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? Why? God is speaking to each and every people in Iran. He is giving them vision. He is talking to those people. Those people are understanding what is their जड़, उनका रूट कहाँ है, उनका राजा कौन है, किसने इस पर्शियन जो राजा साइरस ही है जो ईरान को बनाया है। वैसा हमारे जिंदगी में भी अन्य जाति बहुत सारे लोग हैं, उनको तुच्छ न जाने। क्या पता परमेश्वर उनमें से किसी को आपके लिए आशीष का कारण बनाया। यू डोंट नो। हम अपने आप को बहुत बड़े विश्वासी हैं, हम उनको काम आएंगे, लेकिन परमेश्वर की आदर आप ऐसे लोगों को भी आदर करते हुए करना चाहिए। यहां पर क्या बोलता है, मैं तुझे, किसको? ईरान को, अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कैसी ताकत आई? अंधकार में छिपा। कब दिया? 1960, 50, 1800। आज पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा तेल कौन देता है? क्या दिया उसको? गुप्त में गड़ा हुआ वो धन
जिसके बारे में लोगों को अरे वो तो काला सा क्या तो तेल है, पता चला उसके बगैर आज कुछ भी नहीं होता। इजराइल को भी दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक के राज्य में दिया है, हर एक को मौका भी दिया, हर एक को दिया भी है उन बातों में। अब यहां क्या बोलता है, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन, इसका मतलब हमारा परमेश्वर। ये जो कहते हैं कि परमेश्वर हमको संसार में आशीष नहीं देगा, हमको देगा, ये वही परमेश्वर जो उसको दिया हमको भी देता है, हमको अपने तरीके से देता, उनको अपने तरीके से। आप अब खोजोगे, इसीलिए बोला है ढूंढो तो पाओगे, नहीं ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। मैं आखिर में कुछ बात बोलकर यहां पर जाऊं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। यहां पर लिखा, यद्यपि मैं तुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूं। क्या बोल लिखा, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। बोल चुका, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। मतलब देखिए, खुसरो साइरस द ग्रेट परमेश्वर को नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के साथ खड़ा है। You as a people of God should understand, not for their salvation. Salvation comes only through Jesus by accepting him as the Lord. वो आत्मिक बात में हो गया, लेकिन संसार में खड़ा है, छोड़ेगा नहीं। तू नहीं जानता, लेकिन मैं, क्योंकि उसकी नियुक्ति है, उसकी बातें हैं, उसका वही परमेश्वर आज तब भी था और आज भी, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तो उठाकर खड़ा करूंगा, तू जाएगा और भारत भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, सब जगह जाएगा और बेबीलोन को जीत जाएगा। 530 BC में उसने बेबीलोन को जीत लिया। फिर उसके बाद जिससे उदयाचल से अस्ताचल तक लोग जाने कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा और दूसरा कोई नहीं, मैं उजाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार, शांति का दाता, विपत्ति का रचता हूं और मैं यहोवा ही सबों का करता हूं। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो, पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो, धर्म भी अपने संग उगाए और मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। आत्मा में, शरीर में, प्राण में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, राज्य में, देता, लेता, अधीन करता, तकलीफों को रचता हूं। तो जब परमेश्वर तकलीफ रचता है, ठट्टा मत उड़ाना। जब वो ऊंचा उठाता है, घमंड मत करना। दोनों परमेश्वर ही किया है। तो तुम किसी की ठट्टा है हुई, ऐसा हुई, हमेशा मत बोलना, क्योंकि वो दिन भी आता है और जो पेशेंस के साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, पृथ्वी पर ही, आत्मा में भी, बुद्धि में भी। तुमको गुप्त धन देता है जब वो अभिषेक करता है। ओ गॉड्स अनॉइंटिंग इज कमिंग अपॉन यू, ऐसा नहीं होता। गॉड्स अनॉइंटिंग तुमको दिखता नहीं है, और क्योंकि वो कर चुका, करता, ये आने से पहले यशायाह ने बोला है, वो याद रखिए, आने से पहले बोला। यहां इसने, ये जो नबूकदनेस्सर दास था, दास का पोस्ट हट गया, ये अभिषेक था, एक समय आया इसका भी खत्म हुआ, लेकिन ये राज्य में शामिल हुआ। ये परमेश्वर योजना को पूरा किया, इसको इजराइल को बनाने का मौका मिला, और इसके समय में फिर बाकी लोग भी उसके साथ परमेश्वर की योजनाओं को, उसने इस राजा को देखने का मौका मिला, परमेश्वर की योजना को, दानिएल के उस वंशावली में, और उसने सब बातों को देखा। मैं आपसे एक बार इसमें इसीलिए कहता हूँ कि कैसे छोटी छोटी, ये तो इतनी बड़ी बात यहाँ पर कि उसने कैसे किया, क्या किया, लेकिन याद रखिएगा इसमें परमेश्वर की योजना पृथ्वी में भी है। वो अपने आप से नियुक्त है, कुछ बातें नियुक्त हैं, कुछ बातें आपके हाथ में। जब आपके हाथ में मौका मिलता तो कठोर मत हो जाना। अगर आप कठोर हो रहे हो और अपने आप को फील कर रहे हो मैं कठोर हो रहा हूं, मैं किसी भी कठोर होकर किसी भी करके कुछ करूं, याद रखना कि आपका दंड आपके सामने आने वाला है। आपके मौके में कठोर मत होना, और परमेश्वर के दिए मौके में, परमेश्वर जो मौका दे तो आप रहम करना,
है ना। लेकिन परमेश्वर योजनाओं को समझने के लिए झूठे भविष्यवाणी, झुभावी और फालतू की अपनी बुद्धि की बातों को मत लगाना। परमेश्वर योजनाओं को सुनो, तुम्हारी जिंदगी में भी होगा, औरों की जिंदगी में भी होगा। दूसरों के द्वार से तुमको आशीष रहेगा। तुमको अधीनता अगर दिया गया है, उस अधीनता को स्वीकार करो। उसकी देवता के अधीनता को स्वीकार करने की बात नहीं हो रही है। दानियल जब गया, राजा के अधीन तो हुआ, लेकिन राजा जब परमेश्वर के विषय में बात किया कि मेरी पूजा कर, उसको नहीं माना, सदा स्थिर रहा। क्योंकि ऐसी बातों से जब ऐसा होता है, आपको जाकर के आग में कूदने बोलो, कूद गए तो जल के मर जाओगे। लेकिन जब ऐसी बात आती है जहां आपको आपके विश्वास को प्रूव करने की बात आती है, वहां पर योजना अलग तरीके से काम करती है। अब मैं इसमें एक चीज को जोड़ता हूं। जैसे हम परसों नरसों में ऐसी किसी बात करते समय बोला था, पृथ्वी में ही स्वर्ग और नरक हम देख सकते हैं। कैसे? 2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स का अंतर में स्वर्ग और नरक है। 2 सेकेंड। तो क्यों बोला इस चीज को? जब हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत जब चलते हैं, तो हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड बुद्धि लेता है डिसीजन लेने के लिए। यदि मान लीजिए एक बात के लिए, कोई एक ऐसा सूटकेस लेके आ रहा है, ठीक है, आपके घर में आ गया, आप उसको उतना पसंद नहीं करते, या आप सेल्फिश हो, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं बीमार हूं, आप क्या करोगे मालूम है? वो जो 2 सेकंड में जाकर जो बैग, अरे दीजिए मैं लेता हूं बोलने वाली जगह में 5 सेकंड रुकोगे, सोचोगे, फिर बेमन से हाँ हूँ ही करते हुए जाओगे और धीरे से एक्टिंग करते हुए आओगे। आपका नरक, आपका स्वर्ग यहीं पर। कैसे, क्यों बोल रहा हूं इस चीज को? आप परमेश्वर के हो या संसार के शैतान के हो, इसी 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में अंतर में पता चलता है। हम अपनी जिंदगी में कोई भी चीज को अगर हम जैसे हम सोचते हैं फटाक से, अरे सॉरी यार गॉड सॉरी, नहीं तो अच्छा ऐसा तो ऐसा है ना, फिर ऐसा है ना, फिर ऐसा 5 सेकेंड सोच कर, क्योंकि 5 सेकेंड बहुत कुछ सोचा जाता है जब सोच कर निर्णय लेते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पीछे बैठकर जबान को हिलाकर योजनाओं को मत चेंज करो। पीछे बैठकर जबान को हिलाकर रिश्तों को बदलने की कोशिश मत करो। शैतान तुम्हें या परमेश्वर अपना हाथ हटाएगा और तुम उस बीमारी में पड़ोगे जो शैतान की ओर से, उस बीमारी में पड़ोगे जो फाइनेंस में भी शैतान की ओर से। परमेश्वर जब मुसीबत रचता है तो उसमें निकालने की योजना भी रखता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। लेकिन जब शैतान की बात आती है तो सारे द्वार बंद कर देता है। धीरे धीरे जो तुम दिखाने की कोशिश करते हो वही तुम बनते चले जाते हो, और एक दिन वो चीज पूरा हो जाता है। ऐसे कहानी है ना कि रोज रोज शेर आया शेर आया शेर आया, अरे कोई नहीं आया, अरे सच में एक दिन आ जाता है, मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, सच में बीमारी लेके मर जाते हैं। परमेश्वर अगर ऐसा तो मेरे को मार डाले, परमेश्वर ऐसा तो तुम अपने आप इतना धर्मी, इतना सेल्फिश, ये सेल्फिशनेस है। तो अपने जिंदगी में ये सब, जब तुम संसार में, राज्य में, किसी जगह में हो, किसी के सबॉर्डिनेट हो, या तुम किसी पोस्ट में हो, या किसी निर्णय वाले जगह में हो, या आपस में बात करें डिस्कस वाला जगह है, कोई इंपॉर्टेंट फील्ड है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, कुछ भी है, वहाँ आपका जिंदगी में आप अपने आप को जांच सकते हो 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच या 10 सेकेंड के बीच। जो आप डिले कर रहे हो, या जो डिले, कोई भी चीज को डिले करके आप अच्छाई करने की, अच्छाई अगर है तो स्वतः से, स्वभाव से जो होता है वो त्वरित होता है, तुरंत होता है, तुरंत आप अपने आप से बाई रिएक्शन आप वैसा करोगे। लेकिन बाई रिएक्शन आपके अंदर ताव है, ताव, जबान की ताव है, आप नष्ट होने वालों में उस तरफ बढ़ चुके हो। जबान की ताव परमेश्वर, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर लोगों के विरुद्ध में नहीं उठानी चाहिए। ताव फट से आपको आता है और चुप नहीं रह पाते हैं, यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हमको जांचना अपने आप कि हम उस ताव में तो नहीं, आते साथ ऐसे घट करके गुस्सा तो नहीं आता, इस बात को लेकर उस बात को लेकर, क्योंकि सामने वाला तो शांत रहेगा, लेकिन तुम शांति में चले जाओगे, यहाँ पर सिर्फ शांति शांति है,
तो परमेश्वर के लोग ऐसी शांति में क्यों चले जाते हैं समय से पहले? इसीलिए क्योंकि उनके अंदर योजनाएं चल रही होती है। ये झूठी भावी कहने वाले, स्वप्न देखने वाले, गलत विजन देखने वाले, दुष्ट आत्माओं से प्रेरित और चीज़ों को बिगाड़ने के लिए बने हुए लोग होते हैं। हम उनमें ना हो, उसके लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये मत बोलो मेरे लिए प्रार्थना करके छुड़ाइए, ये प्रार्थना करके छुड़ाने वाली बात नहीं है। एहसास करके मुझ में ये गलती है, सोचने वाली बात है। हम अपने आप को जांचें कि हम अपने परिवारों में, अपने राज्य में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने पॉलिटिक्स में, अपने देश में, अपने जहाँ के भी काउंसिल है, जहाँ पर नगर निगम है, जहाँ पर बैंक है, कहीं भी हम हो, हम उन क्षेत्रों में, उन जगहों में हम कैसा कर रहे हैं? हम दूसरों को तुच्छ जान रहे हैं? कहीं ऐसा तो मेरा परमेश्वर बहुत जिंदा परमेश्वर, इनका क्या है? वो उनकी परमेश्वर से हमको है ही नहीं उनका कोई भी। तो क्या बोला है वचन में? मुझ छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं जो उनको भी ऊंचा करता हूं। उनको भी तुम मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने तेरे कमर को कसा। अपने ऑफिसर को इज्जत देना सीखो, अपने हायर अथॉरिटी को इज्जत देना सीखो। अपने ऊपर में कौन है अधिकारी, उसको परमेश्वर से नियुक्त जानो। अगर वो नहीं भी जानता उसको, तो भी तुम उसको ऐसा जानो ताकि तुम्हारा राज्य, तुम्हारी चीजें परमेश्वर से, उसके द्वार से तुम तक पहुंचेंगी। चीजें बदलती चली जाएंगी। इसलिए जब उस तरीके से तुम जाओगे तो वो ही आदमी तुम्हारे जो दुश्मन था, तुम्हारा दोस्त बनकर काम करेगा। कभी कभी वो भी दुश्मनी करेगा, उसको दुश्मन मत समझो, क्योंकि कल को जाकर आपकी भलाई के लिए कुछ अच्छा करने वाला है। तो इसीलिए 2 सेकंड और 5 सेकंड में स्वर्ग और नरक का अंतर है। परमेश्वर बोलता आजा, पतरस को बोला आ। पतरस ने सोचा, अच्छा ये बुला रहा, फट से कूदा, चलने लगा। फिर सोचा 5 सेकंड, डूबने लगा। 2 सेकंड और 5 सेकंड में जो सोच आती है, आपके स्वार्थी और आपके परमेश्वर की है कि नहीं, इस बात को दिखाता है। यहां पर तो हमने इस चीज को देखा, अन्य जाति को परमेश्वर उठाता है। इसका मतलब अन्य जाति को तुच्छ नहीं जानना। क्या पता परमेश्वर योजना में हो, तुम इसे ना समझो। ये ना समझो वो तो मूर्ति पूजक हैं, वो होंगे अपनी जगह। तुम्हारे सामने जब कोई भी आता और वहां तुमको उससे कुछ मांगने की जरूरत पड़े, इसका मतलब उसने परमेश्वर उसे नियुक्त रखा है। वैसे तुमको भी एक समय आएगा कि वो नियुक्त रखेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि हम 2 और 5 सेकंड के बीच के अंतर को अपने आप में जांचें, अपने आप में देखें कि हम स्वर्ग के भागी हैं कि नरक के। स्वर्ग और नरक का मतलब ये वो वाला स्वर्ग नरक की बात नहीं कर रहा जहाँ हम मरने के बाद जाने वाले हैं। अगर यीशु को मानते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार, उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब तो हम वहाँ जाएंगे, वरना नहीं। लेकिन यहाँ भी स्वर्ग नरक है। वो कैसे? परमेश्वर आशीष का अगर तुम अपने डिप्रेशन से रोक कर बैठे हो तो तुम नरक में हो। परमेश्वर का आशीष को अपने सोच के कारण से तुच्छ जानकर बैठे, अरे ये तक तुम अपने आप को अति बुद्धिमान समझ रहे हो, और ये कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, क्योंकि जब तक कि तुम अपनी बुद्धि में परमेश्वर को इज्जत देना ना सीखो और सामने वाले को इज्जत देना ना सीखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन नाश की निशानी है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का अभिषिक्त हैं, नाश हो गए, खत्म हो गए। उन्होंने परमेश्वर योजना में शामिल तो किए गए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। कारण क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो अपने आप को बुद्धिमान, संसारिक बुद्धिमान, मैं को सब पता, अरे ये सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। मूर्ख हो जो ऐसा सोचते हैं। डिप्रेशन है, ये मानसिक बीमारी है। इसको सिर्फ ये आजकल के नए जमाने में एक बीमारी है और इस बीमारी के लिए ऐसा दवाई है। अरे दवाई नहीं, परमेश्वर चाहिए, क्योंकि मानसिक अवस्था तुम्हारे सोच से क्रिएट होती है। जो इसीलिए तो बोलते हैं अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सोचो, वो सोचो। तुम परमेश्वर को क्यों नहीं सोचते भाई? Why don't you think about God himself? Why don't you relate yourself with God? Why don't you try him? उससे, उसके साथ उसकी बातों को, दुनिया की बातें
ये बोल दिया, ये रील वाला बोल दिया, तुम्हारी किस्मत में बोल दिया, तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी ने बोल दिया, तुम्हारे पंडित ने बोल दिया, तुम्हारे मौलवी ने बोल दिया, तुम्हारे पादरी ने बोला और तुम तो ऐसा नहीं हो पाओगे, तुमने किसी साधु ने बोल दिया तुम कभी नहीं बनोगे, उसको लेके चलने लग गए। कंफ्यूज्ड स्टेट, डिप्रेशन स्टेट इज ए कंफ्यूज्ड स्टेट। एवरीबडी इज इन ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिप्रेशन। कुछ लोग मानसिक अवस्था को चोट पहुंचा चुके हैं, कुछ लोग अपने संसारिक सोच को डिप्रेशन में ला चुके हैं, कुछ लोग अकेलेपन में डिप्रेशन में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो देयर गॉड एज दैट दे हैव टू। वो उसके लिए एक रिलीजियन है, जस्ट ए मैटर ऑफ रिलीजियन, और धर्म की बात, और प्रार्थना करना, उठना, ये नहाने के पहले प्रार्थना करना, चाय के प्रार्थना करना, हमने बहुत धर्मी है, इससे नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर गॉड फर्मली। खुसरो उसको नहीं जानता, परमेश्वर योजना में था। हो सकता आप उस योजना में सक्सेस हो, लेकिन वो घमंड किए जब गिर गए। आप और हम घमंड करें तो नहीं गिरेंगे। हो सकता है हमारे लोग नहीं, हम भी हो सकता नहीं जानते हो, लेकिन हम सक्सेसफुल हो, हमको बहुत कुछ टैलेंट परमेश्वर ने दिया, और सक्सेसफुल उन चीजों में, सोचने में, समझने में, निर्णय लेने में। मैं तो परमेश्वर को नहीं मानता, प्रार्थना नहीं करता, फिर भी देखो मैं जो बात निकाल के बता दूं, वो तुम्हारा टैलेंट परमेश्वर ने दिया। बट व्हाई डोंट यू कम टू ए पोजीशन दैट एवरीथिंग कम्स अंडर वन रूफ, एंड दैट इज गॉड? Why don't we come to that position? If we come, then our depression will go, हमारा अकेलापन दूर होगा, हमारी जिंदगी में चीजें बदलेगी। नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे, नहीं तो हम अपनी कार्नल वे में, मैंने ये डाला तो मेरे को ये चाहिए तो वो डाला, इसी में रह जाएंगे। डर के मारे हमको कुछ चीजों का जल्दी फायदा दिखना चाहिए, उसके कारण आम का पेड़ बोएंगे, कभी कभी कुछ सीजन में आम नहीं फलता, लेकिन इसका मतलब कि आम का पेड़ फालतू है क्या? नहीं, फलेगा ना, अपने सीजन आएगा तो। तुरंत घबराने की, और मेरे को 2 सीजन, 2 महीना नहीं आया ना आम, मैं क्या करूं? अरे ये सब वेस्ट है, हाँ घबरा। अरे 4 महीने में फिर से आम आने वाला है, मई सीजन आ गया, अब आ जाएगा, जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, अगस्त भी आएगा, फिर अभी तो ऐसे आम आ गए जो उसके बाद भी आने वाले हैं। चीजें बदल रही हैं, वैसी सोच भी बदलनी चाहिए। परमेश्वर अपने इस वचन पर